9 दिन की राम कथा के बजाय 9 दिन चिंता करने का शिविर लगा दिया जाए कि यहाँ पे सब लोग आइए बैठ के चिंता करिए। अब एक बात बताइए, 9 दिन के चिंता समारोह से किसी के भी घर का कोई समाधान निकलेगा क्या? किसी भी समस्या का कोई हल निकलेगा क्या? हम कह रहे हैं, हम कथा 3 घंटे कह रहे हैं, चिंता वाली शिविर की जो अवधि है वो 4 घंटे की रखें कि 4 घंटे सब बैठो खाली चिंता करो। कुछ होगा क्या? विचार करिए जरा। ये चिंता करने से अगर समाधान हो जाता तो चिंता ही तो कर रहे हैं इतने सालों से। किसी को खाने की चिंता है, किसी को भोजन पचाने की भी चिंता है। कोई बिना खाए टेंशन में कि भैया खाने को है नहीं, किसी ने इतना खा लिया वो पचाने की टेंशन हो रही है, अब हम क्या करें। सबकी अपनी अपनी चिंता है। किसी के पास धन नहीं है इस बात की चिंता है, किसी के पास है तो और क्यों नहीं है इस बात की चिंता है। अब आप बताओ, सब तरह की चिंता है। संतों ने कहा ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। सबके पास अपनी समस्या है। जिसके पास मन भी है, धन भी है, ओकरे पास तन नहीं है। उसके घर का नौकर रसगुल्ला खाता, इसको डॉक्टर ने दिया है कि शुगर फ्री, तुम मीठा जौने दिन देख लिए तो हरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब बताइए, ये तन से परेशान है। और जिसका तन चकाचक है कि पत्थरों खा ले तो पच जाए, वो को कोनो फर्क ना पड़े, वो बेचारा धन से टेंशन में कि हमारे पास पैसा ही नहीं है खाएगा। जो धन से भी ठीक है, तन से भी ठीक है, तो वो मन से बीमार चल रहा है। उसके मन में इतनी उथल पुथल है, उसको सुकून नहीं है। यहाँ आदमी 8 घंटा काम करके खेत में मस्त जाके टूटी पलंग पे सो जाता है, 2 मिनट में नींद। अभी आदमी मन से इतना परेशान है, इसको मखमल के गद्दे पर भी नींद नहीं आ रही है। ये रात भर करवट बदल रहा है, अंत में टेबलेट। एक आखिरी रास्ता, सब दुखी। पूछा तो सुखी कौन? बोला एक सुखी राम को दास, जिसने अपने जीवन में एक बार कह दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जो झूठे भी जाकर कह दे भगवान हम आपके शरण में, अब मेरा सब कुछ आपके हाथ में है। जो झूठा भी कह दे ना, ठाकुर जी सच्चे में उसके जीवन का निर्वहन पूरा उठा लेते हैं। ऐसे भी पालन भगवान ही कर रहे हैं, पर नहीं मानते हैं तो ना माने, पर पालन पोषण तो भगवान ही कर रहे हैं ना। जो भगवान को मानता है, सूर्य नारायण उसको प्रकाश देते हैं कि नहीं देते हैं? जोर से बोलिए, देते हैं ना। और जो भगवान को बिल्कुल ना माने, क्या सूर्य भगवान ओकरे घर में प्रकाश नहीं देते हैं? क्या छोड़ देते हैं? हमें आपको, हम भगवान को मान रहे, कथा सुन रहे, यज्ञ दर्शन कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन हवा मिल रही है। जो बिल्कुल भगवान को ना मिले, क्या भगवान कहेंगे इसके हिस्से का ऑक्सीजन काटो, इसको नहीं देंगे? है क्या? जो मान रहा है, जो नहीं मान रहा है, उनकी कृपा सदैव सब पर बरस रही है। जो मान ले वो आनंद में आ जाता है, जो ना माने उसका जीवन चिंता में ही व्यतीत होता है। तो मानने में ही तो फायदा है ना। बाबा मैया के साथ कथा सुनने पहुंचे। अगस्त ऋषि ने कथा आरंभ करी। अच्छा, अगस्त ऋषि ने कथा शुरू करने से पहले एक जो कार्य किया, जिस कार्य ने मैया सती के मन में शंका उत्पन्न कर दी, संशय उत्पन्न कर दिया। क्या कार्य? श्रोता बनकर बाबा और मैया पधारे हैं। अगस्त ऋषि कथावाचक बनकर के कथा सुनाने वाले हैं, पर अगस्त ऋषि का मनोभाव कैसा? अरे बाबा के जैसा श्रोता मिल जाए, ये तो मेरे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो आज अगस्त ऋषि ने वक्ता होते हुए भी श्रोता की पूजा करी। जबकि होता क्या है कि जो श्रोता है वो कथा कहने वाले का सम्मान करे, आदर दे, पर यहाँ उल्टा हुआ। बाबा वक्ता नहीं है, बाबा श्रोता रूप में है, पर आज वक्ता ने बाबा की पूजा करी। तो यहीं पर मैया सती को शंका हो गई कि लगता है इनको इतना भी नहीं पता है कि श्रोता को वक्ता की पूजा करनी है कि वक्ता को श्रोता की पूजा करनी है। जिनको प्रारंभ के इस छोटे से सूक्ष्म नियम में जिन्होंने गड़बड़ी कर दी, वो पर मैया कथा नहीं सुन रही हैं।
अभी हमने ठीक 10 मिनट पहले यही चर्चा आपसे करी है। कथा में बैठ जाना एक विषय है, पर कथा को सुनना एक विषय है। हम कथा में बैठे हैं, हमने समय भी दे दिया, ये आपके किसी जन्म का पुण्य था कि आप पांडाल तक आ गए, लेकिन जब तक वो कथा कानों से हृदय तक ना पहुंचे तब तक समझ जाइए पुण्य आपको लेकर के तो आ गए हैं, पर अभी भक्ति हमारी प्रगाढ़ नहीं हुई है। मैया बैठ गई कथा में, पर कथा नहीं सुन रही, बाबा कथा सुन रहे हैं। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहेगी गिरिनाथ। कथा कहते सुनते हुए कुछ दिन माँ भवानी बाबा वहां पर रहे। अच्छा, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, जब सुनने आए थे तो आपने लिखा कि कौन कौन कथा सुनने आया है, अब जरा ये भी बता दीजिए कथा सुन कौन कौन रहा है। आए तो 2 जन थे, पर सुन कौन कौन रहा है? तो गोस्वामी जी ने कहा, सुनी महेश परम सुख मान। केवल भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं, मैया सती कथा नहीं सुन रही है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने केवल शंकर जी का नाम लिखा। कथा विश्राम भई, बाबा ने अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान दिया, वहां से प्रस्थान किया। अब बाबा विचार कर रहे हैं, जिनकी कथा सुनकर इतना आनंद आ गया, वो प्रभु का अवतार इस धरती पर हो चुका है, और ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, यहीं कहीं भगवान लीला कर रहे होंगे। उस समय कौन सी लीला चल रही थी जिस वक्त की यह घटना है बाबा की कथा सुनने की? उस समय राम जी वनवास अवधि में हैं, और दंडकारण्य का क्षेत्र है जहां पर रावण मैया का हरण करके ले गया है, और राम जी मैया की खोज कर रहे थे। यही लीला धरती पर चल रही है। बाबा विचार कर रहे, कथा सुन तो ली, पर अगर मार्ग में उन्हें ठाकुर के दर्शन मिल जाते तो कितना आनंद होता। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु गए जान सबको। बाबा ने विचार किया कि मैं भगवान के पास तक जाकर दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? इस समय प्रभु लीला कर रहे हैं। अब सोचिए, राम जी की लीला कैसी है। प्रभु के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और प्रभु बिल्कुल विकल व्याकुल अवस्था में मैया की खोज में लगे हैं। कभी पेड़ से पता पूछते हैं, कभी मृग से पता पूछते हैं, कभी विहंग पक्षियों से पता पूछते हैं, मेरी सीता को देखा क्या, मेरी वैदेही तुमने देखी क्या। अब सोचिए, प्रभु रोते हुए लीला करे और बाबा बीच में पहुंच जाए तो लीला में विघ्न होगा कि नहीं होगा। बाबा ने विचार किया, मैं नहीं जा सकता, लीला में बाधा हो जाएगी। प्रभु, मैं आप तक नहीं आ सकता, पर आप तो मुझ तक आ सकते हैं ना। हमें भी भगवान से नित्य प्रति ये बात कहनी चाहिए, हम आपके काबिल नहीं हैं, पर आप तो हमें अपने काबिल बना सकते हैं ना। हमें नहीं पता आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं। अगर आप ये कहो कि आप भक्त को मिलते हो तो हम भक्त नहीं है, इसका मतलब हमें नहीं मिलोगे। आप कहो कि भैया आपका नाम पतित पावन है प्रभु, और मैं महापतित हूँ, अगर आप ये सोचो कि मैं सारे पाप कर्म छोड़ दूँ तब आपको पालूँ, तो ऐसा तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं आपको कैसे पाऊँ। सरकार, एक भजन की एक लाइन है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। प्रभु, हमें नहीं पता आपको कैसे लोग पसंद हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ मंदिर गया। अब मंदिर में आरती हुई थी, तो जो पुजारी जी लोग थे, जो अन्य श्रद्धालु थे, उसके जो दादाजी थे, कोई स्तुति पढ़ रहा है, कोई बड़े बड़े श्लोक से प्रभु का अभिवादन कर रहा है, सब प्रार्थना कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा 5-6 वर्ष का
इसने जब सबको देखा कुछ बोलते हुए तो इसने भी आंख बंद करी और बुदबुदाना शुरू किया। लगातार कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनाई किसी को नहीं दिया, पर ये बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। सबकी स्तुति तो पूरी भी हो गई, इसकी अभी तक पूरी नहीं हुई। अब दादाजी सोचे, पुजारी जी लोग सोचे कि हमको तो मंत्र, श्लोक, स्तुति याद है, हम वो पाठ कर रहे हैं, ये क्या पाठ कर रहा है कि 15 मिनट से इसका खत्म ही ना हो रहा है। तो जब थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली ना, तो पुजारी जी ने, दादाजी ने उससे पूछा कि बेटा हम तो स्तुति कर रहे थे, हम तो ठाकुर जी के श्लोक से उनका अभिवादन कर रहे थे, तुम इतनी देर से क्या आंख बंद करके सुना रहे थे प्रभु को? तुम्हें तो कुछ नहीं आता, ना कोई श्लोक, ना कोई मंगलाचरण, ना कोई स्तुति, तुम क्या सुना रहे थे? बच्चे ने कहा बात आपने सही कही, मुझे कोई स्तुति, कोई श्लोक, कोई मंगलाचरण नहीं याद है। मैं तो ठाकुर जी को ए से लेकर के जेड तक पूरी ABCD और छोटा आ से लेकर ज्ञा तक की पूरी वर्णमाला मैंने ठाकुर जी को ये सुनाई है। दादाजी ने कहा ये सुनाने से क्या होगा? बच्चे ने कहा देखो मुझे और तो कुछ नहीं आता, मैंने ABCD और छोटा आ बड़ा आ सुना के ठाकुर जी से कह दिया है, इसमें से आपको जैसी वाली प्रार्थना अच्छी लगती हो अपने हिसाब से बना ले। हिंदी में अच्छी लगती हो तो वर्णमाला से बना लेना, अंग्रेजी में अच्छी लगती हो तो ABCD से बना लेना, क्योंकि मुझे नहीं आता, पर ये मुझे पता है कि इस वर्णमाला से बाहर कोई भी चीज नहीं है। सारी प्रार्थनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं, सारे श्लोक इसी के अंतर्गत आते हैं। मुझे वो नहीं आता था, मुझे ये आता था। अब आप जरा विचार करिए, मुझे लगता है शायद वो स्तुति ठाकुर तक बाद में पहुंची होगी, इसकी ABCD पहले पहुंच गई होगी ठाकुर जी तक। निश्चल भाव से आप जो करो ठाकुर जी को वो स्वीकार। बाबा ने कहा मैं नहीं आ सकता, आप तो आ सकते हो, और प्रभु ने वही किया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। बाबा आकाश मार्ग में जहाँ थे ठीक उनके नीचे ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए। बाबा ने ज्यों रघुनाथ जी के दर्शन किए, बाबा के मुख से निकला जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न शावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न शावन। चली जात शिव सती समेता, चली जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर ने कहा हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जैसे सच्चिदानंद जगत पालक ये विशाल संबोधन सुने, मैया कहने लगी ये देवादिदेव महादेव किसे प्रणाम कर रहे हैं? सारी दुनिया महादेव को प्रणाम करती है और ये किसे प्रणाम कर रहे हैं? मैया ने देखा तो माँ को क्या नजर आ रहा है? राजा के दो कोई राजपुत्र हैं, कोई राजकुमार हैं, और ये शायद कुछ ढूंढने में बड़े व्यस्त हैं। इनका कुछ खो गया है और हाव भाव कह रहा है ये उसी की तलाश में लगे हुए हैं। तो क्या देवों के देव महादेव ने तीन नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। क्या इन राजकुमारों को मेरे महादेव ने सच्चिदानंद कहा, जगत का पालक कहा? अरे ये कैसे संभव है? ये राजकुमार भगवान कैसे हो सकते हैं? बाबा ने कहा देवी प्रणाम करो। मैया ने कहा किसे? बाबा ने कहा जिनको हमने प्रणाम किया। मैया ने कहा आपने किसको किया? बोला ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है, भगवान है, इनको प्रणाम करो। मैया को वहां कोई भगवान नहीं नजर आ रहा, वहां मैया को कौन नजर आ रहा है? तो राजा के राजकुमार नजर। ये तो राजा के बेटे हैं, इनको क्या भगवान मान के प्रणाम करना? एक बात समझिएगा भैया, भगवान इन आंखों से नहीं मिलता है, भगवान यहाँ की आंखों से मिलता है।
वो साक्षात सामने आकर भी खड़ा हो जाए ना, अगर प्रेम नहीं है नेत्रों में तो सामने खड़ा परमात्मा भी साधारण मनुष्य के रूप में नजर आएगा। और अगर प्रेम हो तो नामदेव जी की तरह एक कुत्ते के भीतर भी भगवान का दर्शन किया जा सकता है। नामदेव जी ने रोटियां पकाई, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। जैसे रोटी सेक कर रखी है, कुत्ता आया, मुंह में दबाई, रोटी भाग गया। अब कुत्ता भाग रहा है आगे आगे, नामदेव जी भाग रहे हैं पीछे पीछे। अब किसी ने कहा बताओ कुत्ते के पीछे भाग कर क्या फायदा, अब क्या कुत्ते से रोटी छीन कर लाएंगे, अब क्यों पीछे भाग रहे हैं। तो किसी ने गौर किया, देखा नामदेव जी भाग तो रहे हैं पर कैसे भाग रहे हैं, हाथ में घी का कटोरा लिया हुआ है नामदेव जी ने। और जैसे कुत्ते के पास पहुंचे, खड़े हुए और क्या कहते हैं, प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अरे मैं खाता तो घी लगा के खाता, आप पाओगे तो सूखी सूखी रोटी खाओगे, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी मैं घी लगा दूं फिर पा लेना। और सोचिए, जो भगवान बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के ध्यान तक में नहीं आता, उस श्वान के भीतर से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी को दर्शन मिला। आंखों को होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। एक बार जो चढ़ जाए माया की मस्ती तो होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। राम हरि गुण गाले जिंदगी बर्बाद ना कर, चोला ये मिलता है नादान बड़ी मुश्किल से। मैया ने देखा पर माँ को नहीं लग रहा ये भगवान है। बाबा ने कहा ठीक है, आपको शंका है तो एक कार्य करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। आप स्वयं जाइए परीक्षा ले लीजिए। मैया परीक्षा लेने चली गई और बाबा यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठ कर कह रहे हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो भगवान ने रच रखा है, तो अब मेरे तर्क वितर्क करने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा आप बताओ, वही होता है भगवान चाहते हैं जो आप चाहते हैं, क्या होता है? अरे बोलिए, आपका सोचा होता है कि भगवान का सोचा होता है? भगवान का मतलब सबको पता है, ये बात बताने वाली नहीं है। वही होता है जो भगवान चाहते हैं, फिर 24 घंटा आप काहे चाहते रहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं? जब मालूम है भगवान का चाहा ही होगा, फिर भी हमारा आपका मन हमें दौड़ाता रहता है, विचलित करता रहता है। एक व्यक्ति ने अपनी बिटिया का ब्याह बड़े ऊंचे घराने में किया, लेकिन ऐसी परिस्थिति बदली कि बिटिया जितने बड़े घर में गई थी बिल्कुल निर्धनता आ गई, खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी का अभाव हो गया। अब चूंकि पिता तो धनिक ही थे पर आध्यात्म से जुड़े थे, भक्त थे। अब माँ को बड़ा कष्ट हुआ। माँ ने कहा हमारी बिटिया इतने दुख में है, हम तो संपन्न है ना, हम क्यों नहीं मदद कर देते अपनी बिटिया और जमाई की? तो पति ने समझाया कि देखो बेटी से मुझे भी प्यार है, पर मेरा अनुभव कहता है ये परिस्थिति भगवान ने उसके भाग्य में लिखी है, तो हमारे कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। हस्तक्षेप मत करो, जो लीला चल रही है ठाकुर जी की चलने दो। एक दिन जमाई आए घर पे, उस समय ये नहीं थे पति देव इनके घर पे, तो सासू माँ से मिले जमाई। अब सासू माँ ने सोचा जमाई जी को सीधे कुछ दूंगी तो स्वाभिमानी है शायद ना ले, तो सासू माँ ने बेसन के लड्डू बनाए और लड्डुओं के बीच में सोने के सिक्के रख दिए, पोटली बांधी और जमाई जी से अपने कहा जमाई जी मेरी बिटिया को ही ये पोटली देना और किसी को मत देना, उसी के हाथ में ये पोटली देना। अब पोटली दे दी, जमाई पोटली लेकर इधर से निकले। अब विचार कर रहे हैं, जमाई ने सोचा यहाँ 2 वक्त के गेहूं के रोटी का तो लाला पड़ा हुआ है, 2 वक्त की रोटी तो है नहीं, और लड्डू एक दिन खा के हम क्या ही कर लेंगे, इससे अच्छा ये सामने हलवाई जी की दुकान है, लड्डू बेच के 4 पैसा ले लेते हैं, जो पैसे आएंगे क्या पता 2 दिन का भोजन का इंतजाम हो जाए। तो मिठाई की दुकान पे ये लड्डू दे दिया और उससे पैसे ले लिए, ये चल पड़े। अच्छा, ये जो पति देव माता जी के थे, जो बिटिया के पिताजी थे, ये शहर से कहीं से लौट के आ रहे थे, तो इनके दिमाग में आया कि श्रीमती जी काफी दिन से कह रही थी कि कुछ मिठाई नहीं लाए हैं आप, चलो घर चल रहा हूँ, मिठाई की दुकान बगल में है, लाओ जरा यहाँ से लड्डू ही लेता चलूं।
ये उसी हलवाई की दुकान पे पहुंचे। ज्यों पहुंचे मिठाई तोलने को कहा तो हलवाई ने भी सोचा अब कहाँ तौलते फिरे, ये जो तौला या रखा है उठा के दे दिया। अब ये घर आए, ज्यों कहा कि अरे भाग्यवान देखो तुम कह रही थी बहुत दिन से मीठा नहीं लाई, देखो लड्डू लेकर आए हो, चलो भोग लगा और पाते हैं। जैसे हाथ में वो लड्डू की पोटली दी, इनकी तो बुद्धि बिल्कुल ठिकाने पर नहीं। अरे ये तो वही कपड़ा है जिसमें मैंने बांध कर दिया था। जल्दी जल्दी रसोई में गई, गांठ खोली और लड्डू ज्यों फोड़ के देखा तो अंदर से सोने की मोहर। अब सोचने लगी इनके हाथ में ये मोहरे कहाँ से लग गई। सारी बात बताई। आपको पता है जमाई जी आए थे थोड़ी देर पहले, मैंने ये मिठाई अंदर सोने के सिक्के भरकर उनको दी थी कि बिटिया को दे देना, आप तक कैसे आ गई। ये जोर से हंसे। इन्होंने कहा देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, हमारे तुम्हारे प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुमने शायद मदद के लिए जमाई को दी, जमाई ने हलवाई को दी, हलवाई ने घुमा के हमको दी और हमारे घर की लक्ष्मी वापस हमारे ही घर में चली गई। ना ये हलवाई के भाग्य में था, ना ये जमाई के भाग्य में था, ये मेरे भाग्य में था, तो ये लौट करके मेरे ही पास चला आया। यही चीज है होई है सोई जो राम रची राखा। जो प्रभु का विधान है बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। तो बाबा की तरह बिल्कुल निश्चिंत होकर कहा केवल अस कही जपन लगे हरिनामा। बाबा नाम जपने लगे। इधर मई आ गई परीक्षा लेने। प्रभु ने पहचाना, ज्यों प्रभु ने पहचाना मैया सती को लगा ये तो पहचान गए मुझे। मैया को ठाकुर जी ने 2 बार संकेत किया। एक बार मैया के पास पहुंचे और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। मैया को तब भी लगा अभी नहीं पहचाने हैं। फिर बाबा ने भगवान ने कहा देवी आप तो यहाँ हैं पर कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु। बाबा कहाँ हैं आप अकेली जंगल में क्यों भटक रही हैं। अब जाके मैया को एहसास हुआ कि ये मुझे पहचान गए हैं। माँ वहां से लौटी, लौट करके आई तो बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा कैसे परीक्षा ली। और मैया ने यहाँ क्या किया सत्य नहीं बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सीता जी का वेश बनाया था और परीक्षा लेने गई, पर वो तब भी मुझे पहचान गए और मुझे प्रणाम किया। मैया ने क्या कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी बस प्रणाम किया और लौट के चली आई। आप जो कहे वो झूठ नहीं हो सकता स्वामी, मैंने ऐसा विचार किया। पर बाबा को मैया की बात पर भरोसा नहीं हुआ। बाबा ने ध्यान लगा कर देखा, सारी स्थिति समझ में आ गई कैसे जानकी जी का वेश बनाया सती ने। प्रभु ने इनको प्रणाम किया ना कि इन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। बाबा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट मोहिना है शिव संकल्प कीन मन माही। अब सती के इस देह के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मैं सती का अभी इसी क्षण परित्याग करता हूँ। और मैया का मन से त्याग कर दिया। कैलाश पर पहुंचे बाबा 87,000 वर्षों के लिए समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, इधर राजा दक्ष यानी सती जी के पिताजी ने बड़ा यज्ञ आयोजित किया था। मैंने कल जिसकी चर्चा की। यज्ञ का आयोजन किस लिए है? भगवान शंकर से प्रतिशोध लेने की भावना से। मैया ने कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। बाबा ने वर जा, पर माँ ने जब बार बार कहा ना तो बाबा ने अनुमति दे दी। मैया पहुंची। वहां पहुंचने के बाद मैया को पिता और पति के बीच में जो मत का भेद था वो आकलन में हुआ। मैया पहुंची यज्ञ मंडप में, देखा वहां सबका स्थान है, भाग है, मेरे पति के लिए कोई भाग नहीं। मैया ने जाकर कहा पिताजी लगता है आप मेरे पति का भाग निकालना भूल गए, आपने उनका कोई स्थान नहीं रखा। अब दक्ष बोल पड़ा अभिमान से भरकर, अरे मैंने जानकर उस पाखंडी का भाग नहीं निकाला। क्या वो यज्ञ में पूजन के योग्य है? असंभव। जैसे पिता के मुख से पति के लिए ये अपमानजनक शब्द सुने मैया को बहुत रोष आया। मैया ने सभा के मध्य में आकर कहा सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिता।
हे समस्त सभासदों, आप सभी के मध्य में मेरे पिता ने यह अनुचित कार्य किया, पर आप सब देखकर मौन रहे। तो आज मेरी भी बात को ध्यान पूर्वक सुन ले। आप में से जिसने भी मेरे स्वामी की निंदा करी है या सुनी भी है, उन सभी को उसका दंड भोगना पड़ेगा। मेरा परम दुर्भाग्य कि मेरे शरीर में मेरे इस अभिमानी पिता का रक्त दौड़ रहा है, इसीलिए अब मैं अपने शरीर को ही नहीं रखना चाहती। मैया ने सभा के मध्य में यस कही जोग अग्नि तनु जारा भय सकल मख हाहाकारा। दाहिने पांव के अंगुष्ठ से मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया और उसी सभा के मध्य में मैया सती ने अपने देह को जला करके भस्मीभूत कर दिया। जियो मैया सती ने देह जलाई, अंतिम समय में भगवान शिव के चरणों का प्रेम मांगा राम जी से। हाहाकार मच गया। शंकर जी को जब ज्ञात हुआ, शंकर जी ने जटाओं से वीरभद्र को भेजा कुपित करके। वीरभद्र आए, यज्ञ विनष्ट किया, राजा दक्ष का मस्तक उखाड़ करके उसी यज्ञ मंडप में ही स्वाहा कर दिया। बाद में देवताओं ने बाबा से प्रार्थना करके यज्ञ का रक्षण कराया। राजा दक्ष को बकरे का शीश लगाया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। सती जी के उस देह को लेकर के भगवान शंकर जब आकाश में विचरण करने लगे, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उस जलते हुए देह के 51 जब स्थान किए, वो 51 भाग जहां जहां पर गिरे वहीं पर 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इसके उपरांत सती मैया का पुनर्जन्म हुआ।